राम राम जी, राम राम। और राकेश जी, राम राम, नमस्कार। कल आप मेरे से पूछ रहे थे कि हार्ट अटैक से जो है कि दादाजी की भी मौत हो गई, और हार्ट अटैक से जो है कि पापा की भी हो गई। तो अब मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा मुझे भी ना हो जाए आगे चल के पीढ़ी में। तो ऐसा मुझे कोई उपाय बताओ ताकि हम करते रहें और आगे से हम अपने आप को स्वस्थ बना के रखें, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी में ना ऐसा रोग पड़े, ना कोई ग्रस्त होए। तो आप यही पूछ रहे थे, तो मैं यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे डेली आप कर लिया करो। फिर आगे के लिए ये यहीं से ब्रेक लग जाएगा, आगे रोग नहीं टपेगा। पर जब करोगे तब, पूछने से सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। तो मैं राकेश जी, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपके लिए ही बता रहा हूँ। तो ऐसे मत करना कि हाँ बस सुन लिया, बस हो गया। वो तो मैं करूँगा तो मुझे ही लाभ होगा, जब आप करोगे तो आपको लाभ होगा। तो ठीक है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। आप ऐसे आप डेली आप सुबह 1 घंटा आप कर लिया करोगे ना, आपको ऐसे रोग नहीं पकड़ेगा। नहीं तो ये ऐसे ऐसे कह के ना ये जेनेटिक रोग हो जाते हैं। आजा दादा दादी दादा सबको ऐसे होना चाहिए, जेनेटिक रोग हो जाता है। फिर कहते हैं सबको होता है, नहीं ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप करो, आपको नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, ताकि ऐसे आप रोग नहीं होएगा। ऐसे हम लेट गए, ऐसे ऐसे श्वास द्वारा ऐसे पैर को सीधा किया, सांस को छोड़ दिया। ऐसे एक 5 से 10 10 बार हम कर लेते हैं। ऐसे दोनों पाँव से अब हम करेंगे। तो ऐसे श्वास द्वारा, विधि द्वारा हम ऐसे ये मकरासन में लेट के हम ऐसे मकरासन कर लेते हैं। तो ऐसे रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो अब ऐसे कर लेते हैं। अब ऐसे देखो, ऐसे जमीन पे अब हम दाढ़ी रख लिए, टिका दिए, हाथ पाँव मेरा सीधा रहेगा। अब सांस भर के हम इसको उठाएंगे। सर्फासन, देखो ऐसे, इसको सर्फासन कहते हैं। साइड से ऐसे हाथ लगा लेते हैं, सांस भर के ऊपर को देखेंगे। जब भी हम उठाएंगे ना, सांस ऊपर भर के उठाएंगे और नाभि तक ही उठाएंगे, तब हमें पूरा लाभ मिलेगा। अब करते हैं भुजंगासन। ये देखो, ऐसे हाथ पे हाथ आगे रख लिए, एक सटा के ऐसे, हाँ ऐसे रख लिए, ऐसे छाती के नीचे।
दाढ़ी हमारी ज़मीन पे आके टिक जाएगी। ऐसे सांस भर के उठाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो ऐसे हम 10-10 बार इसको हम कर लेते हैं। तो ऐसे हम जेनेटिक रोगों से, हम हार्ट अटैक से हम बचे रहेंगे। तो ऐसे जो है कि हम कर लेते हैं। फिर मैं आपको बैठ के कुछ आसन अभी बताता हूँ। तो ऐसे देखो, बाएं तरफ से हम करवट लेके ऐसे उठ के हम बैठ जाते हैं ऐसे। अब ऐसे हम बैठते हैं वज्रासन में। ऐसे वज्रासन में बैठ गए। अब इसमें हम करेंगे मंडूक आसन, 2 प्रकार के। देखो ऐसे हम उठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब इसको हम लगाएंगे नाभि के ऊपर, सांस लंबी भरेंगे, बाहर को निकाल देंगे। देखो सांस को निकाल दिया। ऐसे हम 3 बार से 6 बार तक कर लेते हैं। देखो एक बार और बताता हूं। अब दूसरा भाग देखो ऐसे करते हैं मंडूकासन का। ऐसे सांस को छोड़ दिया, फिर ऐसे झुक गया। कमर गर्दन हम सीधा रखेंगे इसमें। कई बार लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। ऐसे सामने दृष्टि दृष्टि हमारी सामने रहेगी। तो रीढ़ कमर की हड्डी बिल्कुल दबी सीधी रहती है। पेट हमारा बिल्कुल दबा रहता है। तो ऐसे मंडूकासन कर लिया करो, 10-10 बार ऐसे कर लिया करो। हाँ, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करना। 3 बार किया, फिर 6 बार किया, फिर 10 बार कर लिया। ऐसे जो है कि हम कर लेते हैं। अब करते हैं हम गौमुखासन। देखो ऐसे बैठे हैं ना, ऐसे ये पैर इसके ऊपर रख लिया, इस पे एनस के ऊपर हम बैठ गए। अब ये हाथ हम पीछे से लेंगे। देखो ऐसे ऐसे सांस को छोड़ दिया। अब करेंगे दूसरे पैर से। देखो ऐसे बैठ गए, इस पैर को इधर कर लिया। जितना का पैर हमारा जाता है इतना लगा लेंगे। जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वो हाथ मेरा ऊपर से जाएगा। ये देखो यहाँ से तो ऐसे हम सांस को छोड़ देते हैं।
पर सांस का विधि का ध्यान जरूर रखना, उल्टा पुल्टा सांस का नहीं करना, सांस का विधि जरूर ध्यान रखना। देखो आपको नहीं पता लग रहा, देखो ऐसे ऐसे यहाँ से देखो, इस पैर के ऊपर बैठ गए, ये देखो पैर यहाँ लगा लिए। अब यहाँ से हाथ हमारा यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से इसको हम ये देखो पकड़ लिया। अब इसी में हम सांस भर के हम रोक लेते हैं। जब तक रुकने की हमारी सांस की क्षमता बनती है तब तक हम रोक के रखेंगे। ऐसे सांस को हम छोड़ दिए। बहुत आसान, बहुत सरल एकदम बिल्कुल है। जब आप करने लग जाओगे ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। पर हाँ जब करोगे तब। अब मैं बताता हूं 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसमें प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। देखो भस्त्रिका पहले करते हैं, लंबी लंबी सांस लेंगे, लंबी लंबी सांस को छोड़ेंगे। तो ऐसे लंबी लंबी सांस हम भस्त्रिका कर लेते हैं। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 5 मिनट ही कर लोगे आपके लिए बहुत है। तो असाध्य रोग जैसे हो जाते हैं तब 10 मिनट तक हम भस्त्रिका ले जाते हैं। बाकी देखो कपालभाति, ऐसे देखो, आपको नहीं पता लग रहा है पेड़ों से, देखो ऐसे देखो। इस भाव से, इस लय से कपालभाति कर लिया करो। तेजी से नहीं कर पाते हो तो आप मध्यम गति से धीरे धीरे करते हैं। देखो तो ऐसे धीरे धीरे आप कपालभाति इस भाव से कर सकते हैं। फिर अनुलोम विलोम, देखो ऐसे लंबी सांस में लेते हैं, लंबी स्वर में छोड़ते हैं, इसको अनुलोम विलोम करते हैं। 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट तक, आधे घंटे तक इस अनुलोम विलोम को हम कर सकते हैं। देखो तो इस भाव से, इस लय से अनुलोम विलोम हम कर लेते हैं। बड़ा असाध्य रोग हो जाता है तब आधे घंटे तक ले जाते हैं, नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक बहुत है। इतना हम करते रहेंगे तो ऐसे जेनेटिक रोगों से, हार्ट अटैक से हम बचे रहेंगे। आगे ऐसा रोग नहीं होगा। तो ठीक है राकेश जी, आप ऐसे देख देख के आप ऐसे करा करो, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखा करो। बाकी आपके जैसे भी, आप भी जो कोई परेशान होगा ऐसे, वो भी देखेगा, करेगा, अपने आप को स्वस्थ बना के रखेगा। ठीक है राकेश जी, राम राम, नमस्कार।